फ्रेंड्स, पावर बीआई चैप्टर 15 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एरिया ग्राफ और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हमेशा की तरह मेरे पास कुछ डाटा है और इसके ऊपर हम एक अच्छा एरिया ग्राफ बनाने वाले हैं। एरिया ग्राफ में मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा जो इस ग्राफ को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी और ग्राफ को समझने में आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए चलते हैं एक नई सीट के साथ। पिछली बार मैंने आपको लाइन चार्ट बताया था, तो हम लाइन चार्ट से ही शुरू करेंगे ताकि आपको डाटा अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद हम मूव करेंगे एरिया ग्राफ चार्ट की तरफ। तो ये लाइन चार्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइन चार्ट इंसर्ट कर लिया है। अभी हम पिछली बार की तरह यहाँ पे लगाते हैं ऑर्डर डेट, ये मैंने डाला एक्स एक्सिस में। इसके बाद हम डालते हैं सेल्स, इसको डालते हैं हम वाई एक्सिस में। तो ये मेरा लाइन चार्ट बन गया, पर ये डे वाइज बन गया है, हमें थोड़ा हायरार्की चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक स्टेप आगे ले जाता हूँ। अब ये हो गया ईयर, क्वार्टर एंड मंथ। अब ये हो गया ईयर एंड क्वार्टर और ये हो गया ईयर। तो इसको हम कर लेते हैं ईयर एंड क्वार्टर पे। तो अभी हम इसका चार्ट बनाने वाले हैं एरिया में। अभी हम रीजन को डाल देते हैं लीजेंड में। तो जैसे ही मैं इसको लीजेंड में डालता हूँ, कुछ इस तरीके का चार्ट हमारा बनेगा जो कि एक लाइन चार्ट है। हमें बनाना है एरिया चार्ट, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं एरिया चार्ट में। ये लीजिए, अब एरिया चार्ट हो गया। एरिया चार्ट में हमारे पास 3 यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, अमेरिका, नेट एशिया एंड वेस्ट यूरोप। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये दिखा रहा है अमेरिका नेट एशिया का Q3 का क्या सेल है, 4 का क्या सेल है, और ये एकदम अलाइन है, ये ऐसे ही चल रहा है अभी। पर इसमें लाइन जो है ना, जैसे ये इधर उधर हो रही है तो एक अच्छा कंपैरिजन नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्टैक एरिया चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम करेंगे, देखिए आप ये अलाइंड हो गया है, आपको एकदम कंपैरिजन बता रहा है कि कौन से रीजन कहाँ पे लो हुआ है, कहाँ पे हाई हुआ है, कैसे। ये देखिए, ये अब ये अच्छा बता रहा है आपको, ये एकदम क्लैरिटी दे रहा है। इसके बाद आप ऐसे चार्ट को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ये तीनों रीजन का एक साथ है। अब मान लीजिए आपको तीनों रीजन का अलग अलग बनाना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप रीजन में आइए, रीजन को यहाँ से हटा के स्मॉल मल्टीपल में डाल दीजिए। जैसे ही डालेंगे, आप ये दिखा रहा है आपके सभी रीजन्स का। तो ये हो गया अमेरिका, ये नेट एशिया, ये वेस्ट यूरोप, और ये यहाँ पे 3 ही है, चौथा होता तो यहाँ पे आता। तो पर आपको ऐसे भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें एक ब्लैंक है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब आइए रीजन में, और यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं अमेरिका। तो ये सिर्फ अब अमेरिका के लिए हो गया, और रीजन को हम यहाँ से वापस ले लेते हैं लीजेंड्स में। तो जैसे ही हम रीजन को लेंगे लीजेंड में, ये देखिए ये आपका हो गया सिर्फ अमेरिका का। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ये लीजिए, ये अमेरिका चार्ट हो गया आपका। अब आपको चाहिए कोई दूसरे के लिए, तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट। तो ये कॉपी और बन गई है। इसको हम दूसरा फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, तो दूसरे फिल्टर में हम अप्लाई कर देते हैं नेट एशिया। तो ये बन गया आपका नेट एशिया का। अभी इसको फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट। ये हो गया हमारा तीसरा। तो हम इसको देते हैं वेस्ट यूरोप पे। तो फिल्टर चेंज करते हैं, क्या वेस्ट यूरोप। तो ये हमारे 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग चार्ट्स आ गए हैं जो वहाँ की सेल बता रहे हैं। आप हमेशा की तरह फॉर्मेटिंग, कोई भी अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आप फॉर्मेटिंग में जाके एक बार को इसका डाटा लेबल्स ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे जाइए, डाटा लेबल ऑन कर दीजिए। ये तीनों में कर देते हैं अप्लाई, डाटा लेबल ऑन, डाटा लेबल ऑन। तो इस तरीके से 3 चार्ट हो गए यहाँ पे जो अलग अलग बता रहे हैं। अगर आपको तीनों इकट्ठे चाहिए तो मैंने आपको बताया था, आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ से फिल्टर को क्लियर करना है, तो ये तीनों आ जाएंगे। इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें अभी एनालिटिक्स में कुछ खास होता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कॉलम चार्ट में, वहाँ पर एवरेज लाइन, एक्सिस लाइन, काफ़ी सारी लाइनें थी, और लाइन चार्ट में भी मैंने बताया था। पर यहाँ क्योंकि ये एरिया चार्ट है, तो यहाँ पे एवरेज, मीडियन, ये सब लाइनें नहीं आती। यहाँ पे कॉन्स्टेंट लाइन आती है जो आप लगा सकते हो। और फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो पावर बीआई एक बहुत ही अच्छा टूल है। ये आज का हमारा वीडियो था। मैं वीडियो को छोटा रख रहा हूँ और हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। थैंक यू सो मच।